गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 37 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वर्क्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो चलिए पढ़ते हैं। In the previous worksheet, you have read the government is of three tiers like central government, state government and local government। कहते हैं हमने पिछली वर्कशीट में जाना कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो 3 हिस्सों में काम करती है। पहला होता है केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, और लास्ट में होता है आपका लोकल गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय सरकार। Local government is also known as municipal corporation or municipal council in urban administration and पंचायती राज in rural administration। क्लियर है। कहते हैं कि भाई लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग अगर शहर में है, अर्बन में है, अर्बन एरियाज़ में है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहेंगे या म्यूनसिपल काउंसिल कहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम लोग रूरल एरियाज़ में हैं यानी कि गांव वगैरह में हैं, तो उसे हम लोग पंचायती राज कहेंगे। यू हैव ऑल्सो रीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं कि हम लोग ने इसके बारे में भी पिछली वर्कशीट में जान लिया था कि रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में इनका सिलेक्शन कैसे होता है। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल रीड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, यानी जो ये आपका स्थानीय शासन है, स्थानीय सरकार है, वो हमें क्या क्या कौन कौन सी सेवाएं सुविधाएं देती है। तो पहले ग्राम पंचायत को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत वर्क्स इंक्लूडेड। ग्राम पंचायत का क्या क्या काम है, तो पहला लिखा है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, roads, training, school buildings and other common property resources। कहते हैं कि ग्राम पंचायत का काम है कि वो या तो बनवाए या मेंटेन करे क्या, पानी के जो स्रोत हैं उन्हें, सड़कें, नदी नालियाँ, जो नालियाँ वगैरह हैं वो, या फिर स्कूल की बिल्डिंग, और इसी तरह से कॉमन प्रॉपर्टी जो सबके लिए इक्वल हो उसको बनवाती हैं ये। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि ज़मीन किसकी कितनी है, कितने क्षेत्रफल किसका है, कहाँ खेती हो रही है, कहाँ घर बने हैं, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, जैसे हम लोग कहते हैं तहसीलदार का अफसर है ना, वही चीज़। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स। अब क्या होता है, ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स लगाएगा और उसे कलेक्ट करेगा, ये काम भी स्थानीय शासन ही करेगा। Executing government schemes related to generating employment in the village। अब रोज़गार लाने के लिए जो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़, नई नई नीतियाँ बनाती है, कहाँ, गांव में, है ना, तो उनको बताने का काम भी यही करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स की। तो बोलते हैं इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या काम आता है। नंबर 1 लिखा है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक amenities like street light, garbage collection, water supply। यानी बेसिक नीड्स जो है हमारी, भाई स्ट्रीट लाइट्स होना चाहिए, कूड़े को उठा के मतलब ले जाए कोई हमसे, पानी की सप्लाई अच्छी हो, कलेक्टिंग हाउस टैक्स एंड वाटर टैक्स एक्सेट्रा। इसी तरह के जितने भी टैक्सेस हैं उनको भी ये कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग सिटी, ड्रेनिंग सिस्टम, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन। अच्छा, अब यही आपका स्थानीय सरकार ही जो है ये क्या काम करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सफाई को लेकर। सिटी में जो ये गंदे नाले वगैरह हैं, ड्रेनिंग सिस्टम है जो सीवर वाला, उसको देखना, उसको सही करना, इसके अलावा आपकी गलियों को साफ़ रखना, आपकी मार्केट को साफ़ रखना, ये भी इन्हीं का ही काम है। एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड द मार्केट। और पार्क और मार्केट जो है उसको भी साफ़ करके रखना, है ना, उसकी सुरक्षा करना, उसको बनाए रखना, सारी चीज़ें ये भी इन्हीं के ही हाथ में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, पहला और आखिरी। इसके मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगी। पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं।
What work similarities are in the ग्राम पंचायत एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बताइए ग्राम पंचायत और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समानताएं आपको दिखी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बच्चे आप इसका आंसर लिखेंगे बोथ आर लोकल गवर्नमेंट, दोनों जो है लोकल गवर्नमेंट है। बोथ आर इलेक्टेड, दोनों चुनाव के थ्रू आती हैं। बोथ टेक टैक्सेस, दोनों टैक्स यानी कर को लेती हैं। वर्क फॉर डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट के कार्य करती हैं, विकास के कार्य करती हैं। बोथ वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों ही अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। है ना इजी, तो ये लिख लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं आज की वीडियो में। बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।